के दायित्वों का एक ब्यौरा देंगे। कतर पहुंचने और काम करने से पहले आपको इस कॉन्ट्रैक्ट की समझ होनी चाहिए। इसमें आपके दायित्वों, आय, निवास, लाभ और अन्य आवश्यक बातों का स्पष्ट विवरण होना चाहिए। आपके दायित्वों से प्रारंभ करते हैं। एक कंस्ट्रक्शन वर्कर के नाते आपको चाहिए कि आप अपने हुनर, डिग्री और अनुभव को ईमानदारी से बताएं। कार्य को शारीरिक रूप से करने में सक्षम हो। अपने कॉन्ट्रैक्ट में कामगार के लिए निर्देशित सभी नियम, कानून और कार्यों का अनुसरण करें। अपने सुपरवाइजर के निर्देशों का पालन करें। समय और काम करने, औजारों को सावधानी से चलाने और अपने सहकर्मियों के साथ अच्छे बर्ताव के लिए सदैव तत्पर रहें। आप स्वयं को किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार करने, रिश्वत लेने, सुरक्षा भंग करने, दूसरे व्यक्ति का काम करने, मदिरा और ड्रग्स का सेवन करने से भी रोकेंगे। ये अवकाश के दिन भी लागू होगी। आपके कंस्ट्रक्शन वर्कर के नाते सामान्य अधिकारों में ये सम्मिलित हैं। सही समय पर नियमित रूप से अपना वेतन पाने और 10 घंटे प्रतिदिन से ज्यादा काम करने पर ओवरटाइम हेतु 25% ज्यादा भुगतान के अधिकारी होंगे। आप इन चीजों का भी हकदार हैं। हफ्ते में एक वेतनिक अवकाश, सार्वजनिक सरकारी अवकाश, वार्षिक वेतनिक अवकाश, 2 हफ्तों के वेतनिक अवकाश। काम करते समय दुर्भाग्य से दुर्घटनाग्रस्त होकर चोट लगने पर आपको 6 महीनों तक का पूर्ण वेतन और उसके बाद आधा वेतन मिलेगा। आप एक पूरी तरह से व्यवस्थित इकाई के हकदार हैं, जिसमें भौतिक सुविधाएं जैसे झूले के साथ एक रसोई, डाइनिंग रूम, रेस्ट रूम और बेडरूम होगा। एक निवास इकाई में रहने वाले कारीगरों की संख्या 4 से अधिक और अस्थायी इकाई में निवास करने पर 8 से अधिक नहीं हो सकती। जैसे कि आपकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है, आपको आपके कार्यस्थल पर आपकी ही भाषा में सही तरीके से दृश्य निर्देश मिलेंगे और इसके साथ ही आपको सुरक्षा उपकरण और कार्यस्थल पर ही प्राथमिक उपचार मिलेंगे। नियम आपको कड़ी गर्मी की धूप में प्रतिदिन केवल 5 घंटे तक ही काम करने के लिए सीमित करते हैं, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका निरस्तीकरण किन कारणों से हो सकता है। आपका नियोक्ता इस कॉन्ट्रैक्ट को आपके द्वारा किसी लापरवाही या इसमें बताए गए नियम और शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में निरस्त कर सकता है, जैसे कि बिना आज्ञा 2 हफ्ते तक अनुपस्थित रहना, कार्यस्थल पर सुरक्षा में लापरवाही, नकली दस्तावेजों का प्रयोग, आपसे नियोक्ता को हानि होना, उत्तेजक और हिंसक व्यवहार, आपके द्वारा कानून उल्लंघन और उसके कारण अदालती कार्यवाही होने पर। इन घटनाओं की स्थिति में नियोक्ता आपको बिना किसी नोटिस या सेव ऑन ग्रेच्युटी जारी किए कॉन्ट्रैक्ट को निरस्त कर सकता है और आप किसी भी वित्तीय मुआवजे का दावा नहीं कर सकते। इसके साथ साथ आप अपने नियोक्ता के साथ किए गए फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकते हैं, जिसका विवरण इस वीडियो में दिया गया है। इसमें आपके आवश्यक अधिकारों के हनन की स्थिति में और सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही होने पर ऐसा किया जा सकता है। ध्यान रखें कि आप अपने अधिकारों के किसी भी उल्लंघन की रिपोर्ट श्रम कार्यालय या राष्ट्रीय मानवाधिकार समिति को कर सकते हैं। इसमें ये सम्मिलित है: खाद्य भत्ते की कटौती, आपकी मजदूरी, कार्य या कॉन्ट्रैक्ट में उल्लिखित किसी भी अंक में अनुदित परिवर्तन, आपके कॉन्ट्रैक्ट या यात्रा दस्तावेज की प्रति में आई कोई रुकावट।